दोस्तों, मैं अनुज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बाबा इंग्लिश क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी मोटिवेशनल वीडियो जो आपके जीवन को, आपके जीवन जीने के तरीके को, आपके लाइफ स्टाइल को, आपके सोचने के ढंग को, आपके उद्देश्य को पूरी तरह से चेंज कर देगी। जब हमारे पास कोई उद्देश्य होगा तभी तो हम उसे प्राप्त कर सकेंगे। उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, हमारे पर्पज के लिए, जो हमने पर्पज रखा है, जो हमने गोल रखा है लाइफ का, जो एम रखा है लाइफ का, वो कैसे प्राप्त करेंगे? हम उसे कैसे ले सकते हैं? जब ले सकते हैं जब हम उसे प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे पास एक पक्का इरादा, एक लगन हो कि हमें इसे प्राप्त करना है, एक विश्वास हो, क्योंकि विश्वास के बिना कुछ नहीं हो सकता है। पक्का विश्वास जिस दिन हमें अपने आप पे हो जाएगा तो हम उस उद्देश्य को, जो हम चाहते हैं, वो प्राप्त कर, क्योंकि उद्देश्य बहुत बड़ी चीज होती है। ये उद्देश्य, ये इरादा, ये लगन, ये विश्वास कैसे आएगा, ये मैं बता रहा हूं आज आपको। दोस्तों, आपने लाइफ में बिल्ली को चूहे के पीछे दौड़ते देखा है? मैं टीवी की बात नहीं कर रहा हूं, रियल लाइफ की बात कर रहा हूं। बिल्ली को चूहे के पीछे दौड़ते देखा है आपने? जब वो उसे खाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है तो चूहा 95% बार जीत जाता है, यानी उसकी पकड़ में नहीं आता है। बिल्ली मुश्किल से 5% बार ही उसे पकड़ पाती है। 5% चांसेस होते होंगे। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या कारण है ऐसा कि बिल्ली इतनी फुर्तीली होती है, सब कुछ होता है, फिर भी वो चूहे को नहीं पकड़ पाती? इसका कारण है दोस्तों उद्देश्य, पर्पज। दोनों के उद्देश्य अलग है। जो कैट है उसका पर्पज अलग है, जो रैट है उसका पर्पज अलग। कैट का पर्पज क्या है? कैट का पर्पज है उसे उसका खाना चाहिए, उसे फूड चाहिए, उसे भोजन चाहिए, जो उसे अगर उस चूहे से, उस रैट से नहीं मिल पाया तो उसे कहीं और से मिल जाए। वो उस अटेम्प्ट में नहीं मिल पाया तो वो कहीं और अटेम्प्ट कर लेगी, वो तो वहां से भी भोजन ले लेगी। लेकिन रैट के पास केवल एक ऑप्शन है कि अगर वो बिल्ली से बच गया तो ही जिंदा रहेगा, नहीं तो जिंदा नहीं रहेगा। जान है तो जहान है, यानी उसका उद्देश्य जान बचाने का है, जीवन बचाने का है। उसका बड़ा उद्देश्य है, इसलिए वो जीत जाता है। और बिल्ली का उद्देश्य केवल भोजन था, इसलिए वो ज्यादातर केसेस में, मोस्टली जो चांसेस होते हैं वो होता है ना, सही? तो दोस्तों, जो उद्देश्य होते हैं वो हमें हमारे जीने के मकसद को सिखाते हैं। और हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, लाइफ स्टाइल जो होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें पक्का इरादा, वो लगन, वो विश्वास चाहिए होता है। वो कैसे लाएं ये मैं बताऊंगा। वो जो इरादा, वो जो लगन, वो जो विश्वास है, वो कैसे लाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। जितने बड़े उद्देश्य होंगे, जितने बड़े पर्पज आप रखेंगे लाइफ के, जितने बड़े गोल रखेंगे, संघर्ष तो ज्यादा होगा लेकिन जीत उतनी ही बड़ी होगी। दोस्तों, संघर्ष तो करना ही पड़ेगा अगर हमें जीवन में सफलता चाहिए, लेकिन जीत उतनी ही बड़ी होगी। और दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, हम छोटे छोटे बहाने करते हैं। क्या होता है? भाई ये चीज मुझे इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, मैं ट्यूशन नहीं लगा पाया, मैं बीमार हो गया था, मैं वहां नहीं जा पाया। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि जब असफल हो जाते हैं तो अपनी असफलता स्वीकार करने के बजाय, उन चीजों को जानने के बजाय कि हमने कहाँ मिस्टेक की हैं, कहाँ गलतियां की हैं, केवल बहाने गिनाने लगते हैं। जबकि सच्चाई क्या है? हमें क्या करना चाहिए? हमें यह करना चाहिए कि हमें देखना है कि गलतियां कहां। चलिए एक कहानी बताता हूं आपको, एक बहानेखोर आदमी। एक बहानेखोर आदमी जो छोटी छोटी बातों के लिए क्या कहता था? मैं ये उठ के नहीं जा सकता हूँ, मुझे तो पैरों में दर्द रहता है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, भाई मुझे तो फीवर है, मेरे तो सिर में दर्द है, हेडेक है, बहुत सारे, देवर सो मेनी एक्सक्यूजेज, बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते थे उसके पास, बहाने होते थे। एक दिन क्या हुआ उसके साथ में कि वो एक रूम में लॉक हो गया गलती से, और उस रूम में बाहर जाने के लिए, उस गेट को तोड़ने के लिए एक बस छोटा सा हैमर था, हथौड़ा था,
अगर वो नॉर्मली कोशिश करता है नॉर्मल हालत में, तो उसे रूम को तोड़ने के लिए, यानी उस गेट को तोड़ने के लिए, बाहर निकलने के लिए कम से कम 30 मिनट लगते। अब उस रूम में आग लग जाती है, और आग लग जाती है बड़ी तेजी से उसकी तरफ फैल रही होती है, तो अब वो क्या करेगा? क्या वो आराम से बैठ जाएगा कि नहीं यार मुझे तो सिर में दर्द हो रहा है, आग लग रही है, लग जाने दे, मैं जल जाऊंगा, कोई बात नहीं, आज मैं नहीं चलूंगा आगे, मुझे तो फीवर हो रहा है, मैं तो जल जाऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। वो क्या करेगा? क्या करेगा वो उसने वो हथौड़ा उठाया, वो हैमर उठाया, और उसने पूरी जान लगा दी भाई साहब उस गेट को तोड़ने में। और जो नॉर्मल हालत में उस गेट को तोड़ने में उसे 30 मिनट लगते, अब उसे केवल 10 मिनट लगे। कितने लगे? केवल 10 मिनट लगे, और उन 10 मिनट में उसने उस गेट को तोड़ दिया और वो बाहर भाग के आ गया, उसने जीवन बचा लिया। यानी ये जो ऊर्जा, ये जो प्रेरणा, ये इंस्पिरेशन, ये कहां से आया? क्योंकि उसे पता होता है उसके लाइफ का, उसके जीवन का, कि अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं नहीं बचूंगा। वो जो लगन, वो जो प्रेरणा, वो जो इंस्पिरेशन है, वो हमें लगातार बना के रखना पड़ेगा। वो जो लगन है, वो जो इरादा है, वो जो इतने मजबूत इरादे हैं, वो हमें लगातार बना के रखने पड़ेंगे, तब सफलता। और दोस्तों एक चीज और आप ध्यान से देखिएगा कि साधन कम हो सकते हैं, कम साधन में भी सफलता मिल सकती है यदि इरादा पक्का हो। जो साधन शून्य रेगिस्तान होता है ना, वहां भी साधनों के महासागर खड़े कर सकते हैं लोग, जब इरादे बन जाते हैं। तो दोस्तों विश्वास कैसे पैदा? आप किसी भगवान, किसी देवता को, किसी को तो मानते होंगे ना। जब आप भगवान को मानते हैं तो उसके सामने बैठ के, कभी हाथ जोड़ के बैठ के पूजा भी करते होंगे उसकी, कभी इबादत भी करते हैं। आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, भगवान से झूठ नहीं बोल सकते। आप भगवान के सामने बैठिए और ईमानदारी से अपने लक्ष्य के बारे में बात करिए कि ये मेरा उद्देश्य है, मैं इसे पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, पूरी ईमानदारी से कोशिश करूंगा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की। और उसके लिए आप डेली कोशिश करिए और अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करिए। चाहे एक ही कदम बढ़ाना है डेली, लेकिन उसे प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाना है। ये नहीं होना चाहिए कि चलो कोई नहीं, कर लेंगे। भगवान के सामने बैठ के आप ईमानदारी से बोलिए इन शब्दों को जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको ये कहना है कि हे ईश्वर, मैंने ईमानदारी से कोशिश की है, आप मेरी सहायता करना। आप ये केवल तब बोल पाओगे जब आप वास्तव में ईमानदारी से कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर से आप झूठ नहीं बोल सकते। आप ईश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, आप सारी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं। तो आपने अगर भगवान के सामने अपने ये बात कह दी कि आप 100% ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं सफल होने के लिए, सफलता के लिए, तो आप विश्वास करें, आपके अंदर वो विश्वास आ जाएगा, आपके अंदर वो लगन आ जाएगी, आपको जज्बा मिल जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा, आपको विश्वास हो जाएगा, और वास्तव में ऐसा होगा कि आपका भगवान, आपको वो भगवान, वो ईश्वर आपको हेल्प कर रहा है आपको उद्देश्य प्राप्त करने। तो दोस्तों सबसे पहले आप उद्देश्य बनाइए। उस उद्देश्य को बनाने के बाद में आप ये देखिए कि इस उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या वो तरीके हैं, कैसे कैसे करके मुझे उद्देश्य मिलेगा। इतने साल इसमें लगेंगे, पहले मैं ये वाली डिग्री प्राप्त करूंगा, फिर मुझे इसमें ये करना पड़ेगा, मुझे ये मतलब जो भी उसके स्टेप्स हैं आप उन्हें फॉलो करें। लेकिन उद्देश्य वो होना चाहिए जो ट्रेंड में रहे। उद्देश्य वो होना चाहिए ट्रेंड में रहे। अगर वो ट्रेंड में नहीं होगा, जैसे अब से कुछ समय पहले कौन से टीवी चलन में थे? बहुत बड़े बड़े वाले टीवी। और आज वो टीवी कहाँ है? कहीं भी नहीं है। सीडी डीवीडी कहाँ है? कहीं भी नहीं है। वो छोटे छोटे कीपैड वाले फोन कहाँ है? कहीं भी नहीं है। एंड्रॉइड फोन ने सब कुछ खत्म कर दिया। यानी जिस उद्देश्य को आप लेके चल रहे हैं वो 10-15 साल बाद, 20 साल बाद वो ट्रेंड में रहेगा। उस बिजनेस को, उस काम को, उस चीज को आपको उद्देश्य को निर्धारित करते हुए सोचना है। आप स्टूडेंट हैं तो आप उस हिसाब से सोचें कि भाई मेरे को क्लास में टॉप करना है। आप अपना उद्देश्य बनाइए कि मुझे क्लास में टॉप करना है, या मुझे स्कूल टॉप करना है, मुझे अपना बोर्ड टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में टॉप आना है। क्या उद्देश्य है मेरा? उस उद्देश्य को बनाने के बाद में आप डेली, चाहे एक ही स्टेप बढ़ाना है, आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए, और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता।
तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाबा इंग्लिश क्लासेस, दोस्तों बाबा इंग्लिश क्लासेस को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।